हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 4 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो क्रमागत क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्याएं जो होती हैं क्रमागत कहलाती है। पूर्णांक मतलब आपको पूर्णांक लेना है। जैसे पहला x है, दूसरा क्या होगा, x प्लस 1 है। तो दो क्रमागत पूर्णांक क्रमशः x तथा x प्लस 1 है, ये मान लेते हैं। तो क्योंकि क्रमागत, जैसे अगर मान लीजिए पहला 3 है तो दूसरा क्या होगा, 4 होगा। 3 में 1 जोड़ेंगे 4। अगर पहला 10 है, दूसरा क्या होगा, 11। यही क्रमागत है। 21 22 49 50 98 99, ये सब क्या है, क्रमागत है। यानी क्रम से दो संख्या लेनी है। तो मान लेते हैं पहला x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होता है एक जोड़ने पर आता है, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या है, इनके वर्गों का योगफल, यानी इनका वर्ग करना होगा। वर्ग मतलब स्क्वायर करना होगा, और योगफल मतलब जोड़ना होगा, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 365, यानी बराबर 365 हो जाएगा। इसलिए ये बराबर लग जाता है। पहले का वर्ग, पहला क्या है, x का वर्ग हो गया, प्लस करेंगे दूसरे का वर्ग, दूसरा क्या, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे, इसका वर्ग करेंगे। ये पूरा कोष्टक लगाएं तब वर्ग करेंगे। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो एक में ही वर्ग माना जाएगा, इसमें नहीं माना जाएगा। इसलिए कोष्टक लगाएंगे और वर्ग कर देंगे। अब इसे हल करेंगे। x का वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यानी x वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। 2a मतलब x, b मतलब 1 हो गया। तो आपस में गुणा हो जाता है, 2ab 2 गुणे a गुणे b हो जाता है, बराबर 365। अब इससे जब हल करेंगे, एक्स स्क्वायर समान पद है, जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा। ये एक का स्क्वायर एक ही होगा, एक यहाँ पे लिखा गया। 2 का गुणा x में, 1 में गुणा करेंगे तो 2x होगा, 2x यहाँ कर देंगे। इसको हम कर लेंगे क्रम में, घात 2 है, घात 1, फिर आएगा कोई घात नहीं, प्लस 1। ये 365 कहाँ है, ये दाएं में है, जब बाएं में आएगा तो माइनस हो जाएगा 365, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, 0। एक प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस घटेगा, 365 में से 1 घटेगा, माइनस 364 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2x, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2 मिलेगा कॉमन, यानी सब में हम 2 से भाग कर देंगे ताकि ये छोटा हो जाए और गुणनखंड बनाने में आसानी हो। जब 2 से भाग कर देंगे, गुणनखंड यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा जाएगा और काटना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे देख क्या करेंगे, 2 सब में भाग करेंगे, 2 से यहाँ भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे, x बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 182 बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे, 0 हो जाएगा। अब 182 का गुणनखंड करना है, गुणा करने पर माइनस 182 आए, लेकिन जोड़ने पर प्लस 1 आना चाहिए, यानी x का गुणांक ये आना चाहिए। तो गुणनखंड क्या मिला, 14 गुणे 13। इसके पहले भी 182 गुणनखंड किए थे, यानी पहले वीडियो में, और इसमें भी जो है 14 गुणे 13 करेंगे, माइनस 13 करेंगे, 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो इस x को हटा देंगे, इसके जगह पे 14x माइनस 13x रखेंगे, और ये पहला वाला अंतिम वाला रहेगा ऐसे। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, तो x प्लस 14 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, माइनस 13 कॉमन लेंगे, x और प्लस 14 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया है, बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में सेम है, सेम आता भी है, x प्लस 14 दोनों में से दोनों में कॉमन था, इसलिए बाहर हो गया। इसके पास x बचा, इसके पास माइनस 13, बराबर 0। जब इसका मान निकालेंगे तो 0 बट्टा एक्स माइनस 13 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान निकालेंगे तो 0 बट्टा एक्स प्लस 14 होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 14 बराबर 0, एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे तो माइनस 14 होगा, यह अमान्य होगा क्योंकि माइनस में आ गया, और x माइनस 13 बराबर 0, x का मान कितना हो गया, 13, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अतः पहली संख्या 13 है, तथा दूसरी संख्या क्या होगा, 13 प्लस 1, क्योंकि दूसरी क्या है, x प्लस 1 है, तो पहले 13 आया है, दूसरी क्या हो जाएगा, 13 प्लस 1 यानी 14। तो पहले 13 है, दूसरी क्या है, 14 है। तो इनके वर्गों का योग करेंगे 365 आ जाएगा। आप जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि नहीं।